जब जब ठंड आती है तो लोगों को मूली के अचार की ज़रूरत होती है और मूली का अचार क्या है, ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जब आप मूली का अचार बना रहे हो, तो कभी कभी वो ख़राब हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी 1 साल तक आप मूली का अचार कैसे स्टोर कर सकते हैं। छोटे छोटे टिप्स दूंगी, छोटे छोटे ट्रिक्स दूंगी। आपकी अपनी रसोई राज रॉयल रसोई में मैं निशा आप लोगों का स्वागत करती हूँ और हमेशा की तरह आप लोग के प्यार और सपोर्ट के लिए हमेशा हमेशा थैंक यू बोलती रहती हूँ। इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए मुझे और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए बहुत सारी रेसिपीज़ लेकर आने वाली हूँ और ढेर सारे अचार की रेसिपीज़ हो, चटनी की रेसिपीज़ हो और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। मैं अपने सारे अनुभव आपके साथ शेयर करूँगी और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। आपका फीडबैक मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो वो ज़रूर देते रहा करिए। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो उसके लिए अपना घंटी का बटन जरूर दबा लीजिए। उससे मैं जब भी रेसिपी शेयर करूंगी आपके पास वो आप सबसे पहले पहुंच जाएगी। और अब चलिए इसे बनाते हैं मूली के अचार को और छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स के साथ और 110% की गारंटी के साथ जो मैं हमेशा आप लोग के लिए अपनी हर रेसिपीज़ में लेती हूँ। तो चलिए इसे एंजॉय कीजिए मेरे साथ बनाते हुए। आज आपकी मूली की अचार बिल्कुल ऐसी ही बनेगी, इसी कलर में बनेगी और इतना ही टेस्टी और बहुत सालों तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं। 110% की गारंटी के साथ मैं हमेशा अपनी हर रेसिपी आप लोग के लिए शेयर करती हूँ और जैसे जैसे मैं बताऊँगी वैसे बनाइएगा, ये सालों साल तक खराब नहीं होंगे। चलिए मूली का अचार बनाते हैं। तो उसके लिए आपको मूली कैसी लेनी है, बहुत मोटी वाली मूली नहीं लेनी है, बहुत पतली मूली नहीं लेनी है, मीडियम साइज़ की मूली लेनी है। इसे अच्छे से साफ़ कर लीजिए, धुल लीजिएगा, इसको ड्राई कर लीजिए, इसके छिलके निकाल लेना है आपको। और इसे जब भी आप इसका अचार बनाएं तो इसे बिल्कुल कोशिश कीजिएगा कि इसकी सफाई बहुत अच्छे से हो, मीडियम साइज़ की मूली हो। और आप इस तरीके से अगर बनाएंगे, बहुत पतली मूली का यूज़ मत कीजिएगा क्योंकि बहुत पतली मूली में करवाहट होती है तो आपकी मूली की अचार अच्छी नहीं बनेगी। और बहुत मोटी मूली में खसखसाहटपन आ जाता है जिसकी वजह से अचार अच्छे नहीं बनते हैं। तो सबको मैंने यहाँ छील लिया है। यहाँ मैंने गाजर के छिलके निकाल दिए हैं और इसे इस तरीके से काट रही हूँ। गाजर डालने से मूली के अचार में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए गाजर डालना चाहिए। अभी सीजन है इन सारी चीज़ों का, तो इन सब चीज़ों का अचार तो बनता है। तो इस तरीके से गाजर को काट लीजिए और इसे एक बड़े बर्तन में मैं एक ही साथ रख दे रही हूँ क्योंकि आगे इसी बड़े बर्तन का यूज करना है मुझे। मूली को आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी शेप में चाहे काट सकते हैं। यहाँ मैंने इस तरीके से लंबे लंबे स्लाइसेस में इसे काटा है, आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज जैसे ये लग रहे हैं। अब इन दोनों को ही मैं इसमें डाल दे रही हूँ एक साथ क्योंकि इस बड़े बर्तन का ही हमें यूज करना है। और अब देखिए इसे इस तरीके से मैं मिक्स कर दूंगी। अब यहाँ मैंने अदरक के छिलके निकाल लिए हैं और उसे भी इसी तरीके से लंबे लंबे पतले पतले स्लाइसेस में यहाँ काट लेना है। आप लोग इसे जैसे चाहे वैसे काट सकते हैं। मैं इस तरीके से काटती हूँ तो मूली का अचार बहुत अच्छा लगता है मुझे देखने में भी और खाने में भी। तो इस तरीके से काट अब कटे हुए अदरक को भी इसी में डाल दीजिए और यहाँ पर डाल देना है नमक। 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ, मैं सेंधा नमक डाल रही हूँ, आप जो भी नमक खाते हैं डाल दीजिए। थोड़ा सा हल्दी पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इसे 3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। बीच बीच में इसे चलाते रहिएगा ताकि मूली हमें चारों तरफ से मिक्स होती नज़र आए। यहाँ मैंने हरी मिर्च को धो लिया है, साफ़ कर लिया है और इसे इस तरीके से काट रही हूँ। आप इसे जैसे चाहे वैसे काट सकते हैं पर मैं सबको एक जैसा ही काटना चाहती हूँ। और इसे अब मैं अलग बर्तन में रखूँगी। इसे नमक के साथ नहीं डालिएगा और इसे अलग ही हम लोग सुखाएंगे। इसे भी पंखे के नीचे ही सुखाएंगे लेकिन इसे अलग बर्तन में सुखाएंगे। तो इसे मैं इस तरीके से क्या करती हूँ ना, एक प्लेट में नैपकिन पेपर डाल देती हूँ। यहाँ पे कॉटन के कपड़े का भी आप यूज़ कर सकते हैं और इस मिर्च को भी उसी पंखे के नीचे या फिर इसे धूप में रख दीजिए, ये भी अच्छे से इसमें भी धूप लग जाएगी। चलिए इसके लिए मसाला बनाते हैं। तो यहाँ मसाला में मैं सौंफ ले रही हूँ, काली पीली सरसों का यूज़ कर रही हूँ। दोनों ही सरसों डालिएगा, आपको फ्लेवर देखिएगा बहुत ज़बरदस्त आता है। तो यहाँ पे दोनों सरसों का आधा आधा यूज की हूँ बराबर मात्रा में और सौंफ का यूज़ कर रही हूँ। बहुत हेल्दी अचार होता है मूली का अचार, बहुत हेल्दी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ और ये इतना टेस्टी लगता है। और ये देखिए मेथी, मेथी का यूज़ सबसे कम करना है क्योंकि मेथी करवाहट पैदा कर देती है किसी भी चीज़ में। जीरा है, खड़े धनिया और खड़े
आप काली मिर्च का यूज़ कीजिएगा और अजवाइन का यूज़ कीजिएगा। तवा गर्म कीजिए या कढ़ाई गर्म कीजिए, इन सबको बिल्कुल धीमे फ्लेम पर 2 मिनट तक भून लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इसे नहीं जलाना है, इससे थोड़ी देर में बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है और ये काम बिल्कुल लो फ्लेम पर करना है और लगातार चलाते हुए इसे भून लेना है। जब ये भून जाए तो इसको आप तुरंत फ्लेम को बंद करके इसे दूसरे बर्तन में पलट लेना है। इसे इसमें बिल्कुल भी मत छोड़िएगा वरना जल जाएँगे आपके मसाले। तो अब जब फ्लेम बंद कर दिया है मैंने और तुरंत ही इसे दूसरे बर्तन में पलट दिया है, ये देखिए। अब यहाँ देखिए मसाले को बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हल्का ठंडा हो जाए ना तभी इसे पीसिएगा, तो ये दरदरी पीसेगी और इसे दरदरा ही रखना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। इसलिए मैंने आपको ये बताया कि ये थोड़ा-सा ठंडा हो जाए ना तभी आप मिक्सर जार में डाल कर के इसे एक बार चला दीजिएगा। देखिए ये कितने अच्छे से दरदरा पिस गया है, बहुत ज़्यादा बारीक मसाले की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से आप मसाले बनाइएगा, आपके मसाले बहुत दरदरे बनेंगे। 3 घंटे हो गए हैं, मैं मूली का अचार या कोई भी अचार बनाते समय कभी भी हड़बड़ाहट नहीं करती हूँ, कभी भी घबराती नहीं हूँ। तो मैं इसे 3 घंटे के बाद देख रही हूँ तो इसके पानी अच्छे से निकल गए हैं और बीच-बीच में मैं इसे चलाती रहती थी। और अब इस देखिए एक नीचे मैंने बर्तन डाल दिया है, इसके ऊपर एक जाली वाला बर्तन डाल दिया है और सारे मूली को इस पे पलट दूँगी और इससे सारे पानी निकल जाएँगे। इसे मैं 1 घंटे के लिए इसी तरीके से छोड़ दूँगी ताकि इसके जितने भी पानी हो वो अच्छे से निकल जाएँ। जब ये पानी अच्छे से निकलते हैं तो बहुत अच्छे से मूली का अचार बनता है। मैं जैसे-जैसे बता रही हूँ आप बनाइएगा, आपके मूली के अचार कभी ख़राब नहीं होंगे। तो यहाँ देखिए अब 1 घंटे बाद मैंने इसे कॉटन के कपड़े में डाल दिया है और इसे मैं 2-3 घंटे के लिए धूप में डाल रही हूँ। अगर आपके पास धूप की सुविधा ना हो तो आप 3-4 घंटे इसे पंखे के नीचे रख दीजिएगा, उससे भी ये इस तरह से ड्राई हो जाते हैं। तो ये देखिए अच्छे से पानी निकल गए हैं इसके, बहुत अच्छे से ड्राई हो गई है। और हरी मिर्च मैंने बताया था ना आपको, तो हरी मिर्च को भी इसमें डाल देना है। अब गैस ऑन कीजिए और सरसों के तेल को गर्म होने के लिए चढ़ा दीजिए। यहाँ पर थोड़ा-सा तेल ज़्यादा यूज़ कीजिएगा क्योंकि इसकी लाइफ़ को हमें शेल्फ़ लाइफ़ को अचार की बढ़ानी है, तो इस तरीके से आपको करना है। तेल में जब धुआँ आने लगे उसके बाद फ्लेम को बंद कर देना है और कोशिश कीजिएगा कि अचार को सरसों तेल में ही बनाएँ क्योंकि सरसों तेल में ही अचार अच्छे बनते हैं। तो यहाँ धुआँ आ गया, मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है और इसे बिल्कुल ठंडा हो जाने दीजिए। यहाँ मैंने मूली, गाजर, मिर्च, अदरक सबको एक दूसरे बर्तन में इस तरीके से पलट रही हूँ क्योंकि अब इसमें मुझे मसालों को मिलाना है। तो अब इस तरीके से आप एक बड़े बर्तन का यूज़ कीजिएगा और उसमें डाल दीजिए इन सारी चीज़ों को और अब इसमें काला नमक डाल दीजिए, थोड़ा-सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को डालना है और यहाँ पर मैं सेंधा नमक का यूज़ कर रही हूँ। काला नमक और सेंधा नमक दोनों का यूज़ कीजिएगा, बहुत हेल्दी अचार बनते हैं, बहुत टेस्टी। हींग का यूज़ ज़रूर करना है, इसमें हींग डाल दीजिए। ये अचार बहुत हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इसमें अब मैं कलौंजी को डाल रही हूँ, कलौंजी डालना भी ज़रूरी है। मैं जितनी चीज़ें बता रही हूँ इसे ज़रूर डालिएगा अचार में, आपके अचार बहुत अच्छे बनेंगे। और 1 बड़ा चम्मच भर के मैं इसमें आमचूर पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। बहुत ज़रूरी है इसमें आमचूर पाउडर क्योंकि इससे इसकी खट्टापन आता है इसमें और ये बहुत ज़रूरी है, तो आमचूर पाउडर ज़रूर डालना है। अब यहाँ देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर देना है, लेकिन यहाँ पर उससे पहले हमने जो मसाले दरदरे वाले बनाए हैं ना, उसे इसमें डाल देना है और ये बिल्कुल अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप डालिए। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज़ कर रही हूँ, इससे कलर बहुत सुंदर आता है, तो ये ज़रूर यूज़ करना है। इसमें तीखापन नहीं होता है, ये कलर और टेस्ट देता है और विनेगर का यूज़ तो ज़रूर करना है क्योंकि इसकी शेल्फ़ लाइफ़ बढ़ानी है, तो विनेगर डाल दीजिए इसमें, इससे इसकी शेल्फ़ लाइफ़ बढ़ जाती है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और विनेगर का जो कॉम्बिनेशन है ना, इसे बिल्कुल रेड वाली जो कलर आती है अचार की, आप मार्केट से जो लाते हैं ना, वो कलर आएगी और बिल्कुल ओरिजिनल आएगी। मैंने आपको बताया है ना, इसी तरीके से आप बनाइएगा, आपके अचार बहुत अच्छी बनेंगे। इसे मिक्स कर दीजिए। अब यहाँ देखिए तेल बिल्कुल ठंडा हो गया है। गर्म तेल कभी भी अचार में यूज़ नहीं करना चाहिए वरना आपके अचार खराब हो जाएँगे। तो एकदम ठंडा हो जाए ये तेल, उसके बाद ही इसमें डालना है और ज़्यादा तेल डालिएगा ताकि इसकी शेल्फ़ लाइफ़ बढ़ जाए और इसे मिक्स कर दीजिए। अब आप इसे इंस्टेंट भी 1 घंटे बाद खा सकते हैं और आप इसे एक शीशे की जार में स्टोर कर लीजिए और 3-4 दिनों तक इसे धूप में सुखा दीजिए, धूप लगा दीजिए। इससे आपकी अचार सालों साल तक खराब नहीं होगी और जब भी आप अचार निकालें तो गीले चम्मच का यूज़ नहीं करना है, इसे ड्राई प्लेस में रखना है और हमेशा पानी से बचाना है। जितने अच्छे से आप इसे निकालेंगे, आप हमेशा जब भी इसे अचार को निकालना हो तो सूखे ड्राई चम्मच का यूज़ करें, गीले हाथ से ना निकालें। आपकी अचार सालों साल चलेगी, कभी खराब नहीं होगी और लंबे समय तक इसे अच्छा बनाए रखने के लिए आपको इसको धूप में डालना ही पड़ेगा, तभी इसकी शेल्फ़ लाइफ़ बनेगी। तो एन्जॉय कीजिए और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। अब मैं
यहाँ मैंने इसे शीशे के जार में डाल दिया है और इसे 3-4 दिनों तक धूप दिखाती रहूँगी और इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा, अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मेरी हर रेसिपी को ट्राई कीजिए, इसे दोस्तों और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा, बाय बाय।